आज हम कवर करेंगे डिस्काउंट बट्टा। बट्टा के क्वेश्चन हम नए तरीका सीखेंगे, नए आइडियाज़ और नए कॉन्सेप्ट आपको देखने के इस वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो क्रमागत छूट 15% और 10%, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करना है। 15% और 10%, 15 प्लस में 10 माइनस 15 गुणा 10 बटे में 100, तो 15 और 10 25 माइनस 0 से 0 कैंसिल, ये 1.5, तो 25 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो 23.5। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट डिस्काउंट है a, सेकेंड डिस्काउंट है b। तो पहला डिस्काउंट है 15, दूसरा डिस्काउंट है 10%, तो 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणा 10 बटे में 100, तो 15 और 10 25, 25 में से घटाएंगे हम 1.5 है, तो 23.5 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रह 20% और 25% के 3 क्रमिक छूट दी गई हैं। प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी? यहां हम माना हमारे पास MP मार्क प्राइस 100 है, 100 पे हम पहले 15% निकाला या 10% निकाला या 20% निकाला, कोई से भी निकाला, तो यहाँ से 20% हम निकाला, तो 100 को 20%, 20, तो 100 रुपये की चीज़ पे 20 रुपये की छूट मिल रही है, तो कितने में मिलेगी? 80 में। 80 रुपया पे फिर 25%, पहले 20% फिर 25%, 80 रुपये पे 25% को मतलब है 20 रुपये की छूट और हो जाएगी, तो ये चीज़ 60 रुपया में मिलेगी। 60 रुपया पे फिर लास्ट में हम 15% निकालेंगे, तो 15%, 60 को 15% देखो बटे 100, ऊपर 900 है, 900 बटे 100 को मतलब है 9 रुपया की छूट, तो ये कितने मिलेगी? 51। USP है सेलिंग प्राइस, यहाँ से मार्क प्राइस 100 रुपया की चीज़ 51 रुपया में मिल रही है, तो कितने रुपया की छूट मिली है? 49% की छूट, ऑप्शन ए। यू होगा एक तरीका। दूसरा तरीका है, अगर हम SP और MP को रिलेशन देखा, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को, हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस 100 है तो 15% छूट के बाद ये 85 मिलेगी। दूसरी छूट कितनी है? 20%, तो 100 ऊपर 80 और नीचे 100 ऊपर 75, तो यह आप कैलकुलेट करोगे 17 बटे 20 इंटू 4 बटे 5 इंटू 3 बटे 4, 4 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 51 नीचे 100, तो 100 रुपया की चीज़ 51 रुपया मिल रही है। यहाँ से भी हम रिलेट कर लेंगे, ये जो डिस्काउंट है डायरेक्ट डिस्काउंट को फॉर्मूला ना है, यहाँ से मार्क प्राइस को और सेलिंग प्राइस को ही रिलेशन है। तो 100 रुपया की चीज़ 51 रुपया मिल रही है, तो कितने रुपये की छूट मिली है? 49 की यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीका है सक्सेसिव। पहले हम सक्सेसिव फर्स्ट दोनों को निकाला या लास्ट दोनों को निकाला या फर्स्ट और लास्ट को निकाला, कोई फर्क ना है। यहाँ से 20 और 25 को सक्सेसिव, 20 प्लस में 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे में 100, यहाँ से 45 माइनस ये 5 है, 500, 500 बटे में 100 को मतलब 5 माइनस करोगे तो 40% तो यहाँ से मिलो है। 20% और 25% को सक्सेसिव 40% मिलो है। अब 40% के साथ हम 15% और जोड़ेंगे, 40 प्लस में 15 माइनस 40 गुणा 15 बटे में 100, क्लियर है?
यहां से ये 55, 55 माइनस यू 6 है, 600 ऊपर, 15 चौका 60, 600 बटे में 100, तो यू 6 है। तो यहां से डायरेक्टर 49%, यू डायरेक्टर फॉर्मूला है हमारा 49% को। ये एमपी और एसपी को रिलेशन, ये तो ये दूसरा तरीका रेशोवाड़ होगो, ये तीसरा तरीका होगो, समझ रहे हो, 3। चौथा तरीका है या को फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी या सी ए बटे 100 प्लस में ए बी सी बटे में 10,000, 10,000। ठीक है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी 15, 20 और 25 कितने हो गए? 60, 50, 60। ए की और बी की गुणा करोगे, 15 की 20 की गुणा करोगे तो 300 प्लस में 20 की गुणा करो 500 प्लस में 375, 375 है 15 की और 25 की गुणा बटे में 100 और प्लस में ए बी सी की गुणा, ए की बी गुणा तो कितनी इकाई है? 300, तो सी की गुणा और करेंगे 2500 और गुणा करेंगे कि तो 25 या 75 कितने आएगी? 7500 बटे में 10,000। हिंद तक क्लियर है? तो 60 माइनस 800, ये 1175 हो गए, 1175 बटे में 100 प्लस में ये 0.75। हिंद तक क्लियर है? साठ माइनस 11.75 प्लस में 0.75, तो पहले 60 में से 11 माइनस कर लो। ठीक है, फिर माइनस के 75 प्लस के 0.75 है और प्लस के 0.75 ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां से कितना मिलो है? 49%। ये 4 तरीका हमारे पास डिस्काउंट फाइंड करने का, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है अंकित मूल्य और यहाँ पे 10% की छूट दे रहा है। क्लियर है? 8 से को 10% निकालोगे 80, तो 80 रुपया की छूट देने के बाद 720 रुपया मिल रही है। तो 720 रुपया में वो वस्तु दे रहा है, वहां पे कितने रुपए कमा रहा हो, कितने परसेंट को लाभ कमा रहा है? 20% को, मतलब यू वैल्यू है जो 120% के बराबर है। तो 120% की जो वैल्यू है वो 720 है, 1% की वैल्यू बटे 120 और 100% की वैल्यू ये 600। यहाँ की जो कैलकुलेशन है वो 600 है। 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 6 72, 6 की और 100 की गुणा हो जाएगी 600। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% की छूट दे रहा है, 20% को लाभ कमा रहा है और 800 रुपया अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 800, 8 से को आप 10% निकालोगे 0 0, मतलब 80 रुपया की छूट दे रहा हो 800 रुपया, तो वस्तु पड़ेगी 720 की। तो 720 पे वस्तु मिल रही है, तो वहां पे 20% को लाभ कमा रहा है, मतलब वो वैल्यू है जो 120% के बराबर है। अगर यहाँ 20% की हानि होती तो 80% के बराबर हो जाती है वैल्यू। क्लियर है? तो 120% की वैल्यू 720, 1% की वैल्यू 720 बटे 120 गुणा में यू कैलकुलेशन 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 10% को लाभ कमा रहा है। अंकित मूल्य दे रखा है 880, 880 पे 20% की छूट दे रहा है, तो 880 को 20% निकाल लो। 880 को 20% आप निकालोगे, 2 0 कैंसिल, 88 दूनी 176, मतलब 176 रुपया की छूट दे रहा है 180 रुपया पे। 880 रुपया पे 176 रुपया की छूट दे रहा है, तो 880 में से 176 माइनस करोगे 704 रुपया में वस्तु पड़ रही है।
तो 704 रुपये में पढ़ने के बाद अब कितने रुपए कमा रहे हो है, 10% को लाभ कमा रहे हो, तो यू वैल्यू 110 के बराबर रहेगी। सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। तो 110% की वैल्यू 704, 1% की वैल्यू बटे में 110 और 100% की वैल्यू, 0 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करो, 11 6 66 और 11 चौक 44, 64 की गुणा करोगे आप 10 के साथ, 64 गुणा 10 640 आंसर आए समझ में। सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, 20% छूट देने के बाद 10% को लाभ कमा रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य कितने दे रखा है, 880, तो 880 पे 20% निकालोगे तो 176 की छूट दे रहा हो, 880 में से 176 घटाओगे 704, 704 यू। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक व्यापारी दो क्रमागत छूट, दो छूट दे रहा है, एक 10% है, दूसरी असपेष्ट है, दूसरी पतो ना कितनी है, ठीक है। अगर कुर्सी को ग्राहक 810 रुपए में लेता है तो दूसरी छूट की दर बताएं, दूसरी छूट क्या 1% की मिलेगी, ठीक है। देखो 1000 रुपए रेट है या को एमपी मैक मार्क प्राइस, यहाँ पे 10% की छूट दे रहे हो, मतलब 900 रुपये, 10% की छूट मतलब 100 रुपये छोड़ेगो, 1000 को 10% 100 रुपये छोड़ेगा तो 900 रुपये की मिलेगी। लेकिन दूसरी जो छूट है वो अभी हमने पता ना, और यहां में रेट कितने मिल रहा है, 810, लेकिन इतनी पतो है कि गैप कितने आ रहा है, 90 को, कितना आ रहा है 90 को, तो 90 रुपया छोड़ रहा है 900 रुपया पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 कट को 10% की छूट दे रहे हो दूसरी भी। आए कुछ समझ में। यहां देखो 1000 रुपये को प्रिंट रेट है, 10% की छूट देने के बाद मतलब वो चीज हमें 900 रुपया मिलेगी, 900 रुपया पे भी फिर एक और परसेंट लगा रहा हूं, परसेंट गायब कर रखो है, तो दूसरा परसेंट कितना रहेगा, लेकिन वाने फाइनल जो एसपी है वो निकाल रखो, कितना है 810। 900 रुपया की चीज 810 में जा रही है, हिंट से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 90 डिस्काउंट आ रहा है, 90 बटे 900 गुणा 100, 10% पर, दूसरा डिस्काउंट भी हमें 10% को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था। एक आदमी ने घड़ी को दो क्रमागत बट्टा, जिसमें पहला है 10% को, दूसरो बट्टा क्या होगा, और वह घड़ी 1 रुपया मिल रही है 550.80 में, ठीक है। सबसे पहले 720 प्रिंट रेट है, 10% की छूट दे रहा हूं, मतलब 72 रुपये छूट देगो, 720 को 10% आप निकालोगे तो 72 छोड़ेगो, तो 72 में से माइनस करो, कितना आएगा 648, करो चेक, 648 रुपया में वो पहले डिस्काउंट है देने के बाद मिल रही है। अब दूसरा डिस्काउंट यहां कै रुपया को लगेगा, तो यहां कितना को मिल रही 550.80, यू गैप कितना आ रहा है 648 में से 550.80 कितने का 97.2, तो 97.2 डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे 648 पे, तो 97.2 बटे में 648 गुणा में 100, तो पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यू कैलकुलेट करनी है, 400 कैंसिल आउट हो, 400, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, समझ रहे हो। अब हो गई 281, 200, 12 15, फिर 900, 9 पे 9, 9 एकम 9, 3, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, फिर 900 हो गई, 15 9 135 हुआ 15%, दूसरा जो डिस्काउंट मिला है 15%, थोड़ी कैलकुलेटिव है यू, क्योंकि हम थोड़ा ध्यान से करियो आराम से हो जाएगा। सेम
लास्ट क्वेश्चन की तरह है। आ रहा समझ में? 720 अंकित मूल्य है, 10% को डिस्काउंट के बाद 72 रुपए छोड़ रहे है, तो वो चीज 720 माइनस में 72, 648 में पड़ रही पहले डिस्काउंट के बाद। दूसरा डिस्काउंट फिर लग रहा है, दूसरा डिस्काउंट गायब कर रखो है, दूसरा डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। लेकिन 648 की जो चीज है वो कितने की मिल रही है? 550.80 की। तो यहां से हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे कितने रुपए की छूट मिली है, वो आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटिव थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, सीपी और एमपी। अगर वो 100 रुपया में कोई चीज खरीद रो है तो 120 रुपया वहां पर रेट डाल रो है। समझ रहे हो? 20% अधिक को मतलब है 120 रुपया को रेट डाल रो, 100 रुपया में चीज खरीद के लेकर आओ। और अंकित मूल्य पर यहाँ पे क्या % छूट दे रहो? 8% की। तो 120 को 8% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 9.6, 12/96 होगा, 12/96 बटे 100, तो 9.6 रुपया छोड़ रहे हो 120 पे, 120 रुपया पर रेट डाल रखो है, 9.6 रुपया छोड़ रहे है, तो क्या रुपया दे रहे हो? 110.4 की। तो 100 रुपया की चीज 110.4 में जा रही है, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? कितने % एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 10.4। आयो समझ में? यहां दोबारा देखो, क्रय मूल्य पे जो सामान है वह है 20% एक्स्ट्रा लेकर। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया में कोई चीज लेकर हो, तो आप 120 रुपया प्रिंट डाल रहे हो, फिर यहाँ पे छूट दे रहे हो 8% की। तो 120 को 8% आप निकालोगे तो 9.6, तो 120 रुपया प्रिंट रेट है और 9.6 रुपया की छूट दे रहा है, मतलब 110.4 रुपया में बेचेगा वह चीज है 100 रुपया की, वो चीज 100 रुपया की एक्चुअल में ही। ठीक है, तो यहां से कितना एक्स्ट्रा हो? 10.4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लाख रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टा हैं, जिसमें एक बट्टा 40% को डायरेक्टर मिल रहा है, दूसरा बट्टा दो कर्मागत 36% और 4%। ये 40% है, 40% दिख रहा है लेकिन 40% ना ही, समझ रहे हो? ये 36% और 4%, ये 40% दिखेगा लेकिन 40% नहीं है। ठीक है, दोनों तरह के बट्टे में अंतर बताओ कितना है। तो 1 लाख रुपए है, 40% 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख को 40% आप निकालोगे, सीधे सट हिसाब 40,000 रुपया। अब 1 लाख रुपया को पहले निकाल लो 36%, या कोई सक्सेसिव निकाल लूं या फिर वैसे निकाल लो? पहले देखो ध्यान से, 36% निकालोगे आपको तो 36,000। क्लियर है? समझ रहे हो? तो बचो कितनी एक रकम यहां में सु 64,000। अब 64,000 को फिर 4% कितने का आएगा? 2 जीरो तो वैसे कट जाएंगे, जीरो लगेगी, 4 चौक 16 के 6 का हासिल 1 25 इतना आया है। ये दो डिस्काउंट है हमारे, तो 36,000 और यू कितने का आया है? 2560 जोड़ो इनने, ये तो 38,560 रुपया को है, वो 40,000 को। कितना डिफरेंस आ रहा चेक करो ऑप्शन में, समझ मारो कुछ। यू तो डायरेक्टर 40% को है, यहाँ पे दो सक्सेसिव लगाए हैं, एक तो 36% को, दूसरो 4% को। तो जब 36%, 1 लाख को 36% आप निकालोगे तो 36,000 रुपया हो गए। बच्चों कितनी एक रकम? 64,000 में फिर 4% लगाओगे, 64,000 4% 2560। एक डिस्काउंट 36,000 को मिल गो, दूसरा डिस्काउंट 2560 को मिल गो, दोनों ने आप ऐड करोगे तो 38,560 रुपया का डिस्काउंट मिले, वहां में 40,000 का डिस्काउंट मिलो। कितना ज्यादा गए चेक कर लीजिए,
1440 रुपये अंतर आ रहा है इनमें, समझ रहे हो। दूसरा तरीका देखो, यहां से 36 प्लस में 40 माइनस 36 गुणा 4/100, तो यहां तो ये 40% 4 है, 40% यहां, वहां भी 40% है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस बनेगा हमारा यू बनेगा, यू आर ओ है 36 चौका 144, 36 दूनी 72, 72 और 72 144, तो 1.44। तो 1 लाख को 1.44 निकाल लो, 1 लाख को 1.44% निकालोगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 और 1 जीरो पॉइंट हटाने के लिए लग जाएंगे, तो 4 जीरो कैंसिल होगी, तो 1440। ये डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्टर, जो भी आप बेस्ट लगे बात देख लीजिए, ठीक है। कैसे भी ये तो यह की फंक्शनिंग होगी क्वेश्चन की, हम डायरेक्टर भी शॉर्टकट बनाए चलेंगे। बात देखो आप रिलेट करके क्वेश्चन इस तरह भी यू या की फंक्शनिंग है, यू या को क्वेश्चन की इस तरह हम यहाँ सोल्व करेंगे, समझ में आयो, यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्रह 17%, 22% और 11% के 3 क्रमागत छूट दे रखी, हाँ ये लगभग किसके बराबर रहेंगे। देखो 17 और 22 29 39, 39 और 11 50, तो 50 में से घटेगो, फॉर्मूला देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बटे में 100 प्लस में ए बी सी बटे में 10,000, यू फॉर्मूला है, ठीक है। ये लगभग में पूछ रो है, सबसे पहले 50 में से कुछ ना कुछ घटेगो, या को फास्टेस्ट तरीका है, देखो ध्यान से इनको आप एवरेज फाइंड करो। 17, 22 और 11 50 हो गए, 50 को एवरेज लगभग कितना मिलेगा 16, 50 को लगभग 16, लगभग मान रहा हूं मैं, अप्रोक्स वैल्यू पे जा रहा हूं, ध्यान समझियो। 50 माइनस 16 या कि एवरेज 16 आ रही है, तो 50 को 16% निकाल लीजिए, जितनी भी एवरेज आ रही है कि वहां को परसेंट, ठीक है। कितना आएगा यू, ये कैलकुलेशन कितनी आएगी 8, तो 50 में से 8 घटाओगे आप 42 का लगभग आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट ना मिले पाएगा। तो आंसर हम एग्जामिनर पूछेगो दूर दूर करेगा उनने, तो हम फास्टेस्ट मेथड है, सबसे पहले इनको जोड़ करो, कितनो है 50, 50 में से घटानो है, कहाँ घटेगो, तो जितनो भी जोड़ आ रहा है, कितनी संख्या 1 2 3 संख्या, हाँ तो वह 3 से भाग करो, लगभग 16 मान लो, ठीक है, 16.5 आएगा, 16 अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, तो 16 को 50%, मतलब 50 को जितनो भी एवरेज है वो परसेंट निकाल लो, 50 को 16%, 50 को 16% आप निकालोगे, 50 गुणा 16 बटे में 100, तो यू 2 यू 8, तो यहां में 8 घटाओगे तो 42 के आसपास आंसर मिलेगा, ये तो होगा हमारा फर्स्ट आंसर। अब यू भी लगभग पूछ रहा हो, अगर एग्जैक्ट पूछे तो यू फॉर्मूला है, अभी आप समझा सोल्व करेंगे, एग्जैक्ट हमारा आएगा कितना, ए बी सी 50 हो गए माइनस ए की बी की गुणा करो, 37 34 37, यू ए बी की ए की बी की गुणा आई है, समझ रहे हो, यू 17 गुणा 22 प्लस में बी सी के आप गुणा करोगे, 22 की 10 से गुणा करते हैं तो 220, एक और 22 जोड़ोगे 242, या गुणा 242 आएगी, 22 की गुणा 11 से करोगे 242, समझ रहे हो, फास्ट गुणा है, 22 की अगर 10 से गुणा करते हैं तो 220 आएगी, वहां एक 22 और जोड़ोगे, 220 और 22 242। अब 17 की 10 की 17 की और 10 की 17 की 11 करनी, 17 की 10 करेंगे तो 170, 170 में एक और 17 जोड़ेंगे 187 बटे में 100, इन्हें जोड़ो आप, ए बी सी इनकी गुणा, ए यू कितनी है
भाई इन तीनों गुणा करनी है, तो या की गुणा 17 की 22 गुणा तो रही, या में कहीं गुणा करनी है 11 की 11 चौक 44, 11 7 77 और 4 81, हासिल 8 33 और 8 41, बटे में कितने चल रहा है 10,000। यहां पॉइंट लग जाएगा, यहां में इन्हें जोड़ो कितना आ रहा, जोड़ो अलग, आराम जोड़ो ने, 9 लास्ट में 3 आएगा, 7 11 19 20 हासिल 2 हाँ 5 803, 803 को बटे में 100 और चल रहा है, तो 50 माइनस में 8 पॉइंट कितने के 03 और प्लस में 0.414, यही तो आंसर क्लियर है। तो सबसे पहले अगर 2 टुकड़ा करेंगे तो 50 में से पहले 8 अलग घटा लो, फिर वहां में से 0.3 और प्लस में 4 पॉइंट है पॉइंट यू आगो, तो ये तो 42 आगो, 42 इनकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, यहां में से जुड़ेगा पॉइंट आएगा यहां में, तो 4 4 हाँ घटेगा यू पॉइंट 03 यू घटेगा यहां में से, बताओ कितना आ रहा हो, तो 42.3814 यू हमारा एक्चुअल आया, ठीक है आया समझ में, यू है। अगर हम यहाँ है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, कैलकुलेशन भी हम फास्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशन से डर के भागना ना है, आप करो कैलकुलेशन, आप घर बैठे हो कैलकुलेशन पूरी करनी है। आंसर मैंने 1 सेकंड में आप लोग पहले बता दो, या लगभग इतना आएगा आंसर, कैसा आएगा आंसर इतना, या को 50 इनको टोटल आ रहा 50, 50 में से घटाना है, इनकी एवरेज आ रही है हाँ 50 को 16%, जो एवरेज आ रही है परसेंट में घटेगी, 50 को 16% मतलब 50 16% 8 लगभग आंसर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आने दो आंसर है को, बार है 25 36 आ रहा है, 36 में से घटेगा, 36 के एवरेज बार है, तो 36 में से घटाना कुछ ना कुछ, तो हमारा आंसर ये 2 खत्म। आंसर को भी देखो, आंसर पे भी टाइम दो, आप आंसर पे भी टाइम दो ताकि आप रिलेट कर सको कि हमारा आंसर कहां तक आ रहा है। तो 2 ऑप्शन हमारा खत्म, हाँ 36 में से कुछ ना कुछ घटेगा तो आंसर और कम आएगा 3600, अब देखो कितना ये आएगा या ये आएगा, नहीं समझ में, ये 2 आंसर ना, हाँ नेक्स्ट में ये 36 में से घटाना है, 36 की एवरेज बार है, तो 36 को 12%, 36 और 12%, ध्यान समझियो निकालना रहे हम यह है, अगर 36 में से आप 10% घटाओगे तो लगभग 3.6 आ रहा भाई, 36 को 10% कितना आएगा, 36 का 10%, तो 36 गुणा में 10 बटे में 100 0 0 कट के 3.6, तो 36 में से 3.6 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आंसर 35 खत्म, तो इतना आएगा। तो हम और ज्यादा घटानी है, यू कहा है 36 में से 12% घटानी है, तो ज्यादा आएगा हमारा आंसर, ज्यादा घटेगा तो आंसर यू वैल्यू कम आएगी, 32 आंसर हमारा, ठीक है यू है। अब यह करो कैलकुलेट पूरा फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी बटे में, फॉर्मूला याद हो जाएगा बटे में 10,000, तो ये 36 माइनस ए की बी की गुणा करोगे तो 156 प्लस में बी की सी की गुणा करोगे 130 और 13 143 प्लस में 12 12 12 के 10 120 132, समझ रहे हो, फास्ट गुणा करते भी सीखो, बटे में इनको टोटल करो कितना आ रहा है, प्लस में इन सब की गुणा करोगे तो इन दोनों की गुणा इतने एक आ गई, 11 करेंगे 11 से 66 हासिल 11 5 55 और 6 हासिल 6 11 6
बटे में चल रही है 10,000, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यू इनके कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ। इधर देखो 2 3 5 और 6 11 है, 3 7 7 और 5 12, एक हासिल को 13 है बटे में, तो यहां पॉइंट लग जाएगा। 36 में से घटानो 4.31 और फिर प्लस करनो है कितने 16, ठीक है। तो 36 में से पहले 4 घटाओगे तो 32, तो 31 पॉइंट कितने का आएगा, और यहाँ यू जोड़ना है 0.1716 6 1 6 7 8, यहाँ 1 और यू एक्चुअल है हमारा आंसर। तो लगभग में आंसर पूछ रहा हो, लगभग 32 आंसर आएगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जोड़ो इन्हें 21 35 हो रहे हैं, 35 में से कुछ ना कुछ घटेगा, तो 35 में से कितना घटेगा, देखो यू खत्म, 35 में से इतना ना घट सकेगा, आधा हो जाएगा यू। ये भी ये दो फंस रहे हैं, दिन देखो ध्यान, 35 में तो मोस्टली क्वेश्चन वही फंसेगा। देखो फॉर्मूला 35 हो गए माइनस, यहां लगा रो ए और बी गुणा 90 प्लस में बी और सी 210 और ए और सी 14 छिक्की बटे में 100 प्लस में ए बी सी गुणा तो 90 गुणा 14 से करेंगे 14 नम्मा, बोलो ना ठीक। ये कितने होगा 384, तो 35 में से घटानो है 3.84, ऊपर 384 बटे में 100 है 3.84 प्लस में 0.1260, समझ रहे हो। अब कैलकुलेट करो तसल्ली से। तो 35 में से पहले 3 घटा लो, 32 में से और घटेगा तो यह 31.16, हिंद तक क्लियर है। यहां में जुड़ेगा कितने 1 2 6 और 0, करो चेक, आ रहा समझ में। बहुत फास्ट कैलकुलेट होएगा, और हमने आइडिया हमने पहले ले लो, लगभग आंसर यू है, इतना भी कम ना हो, बिल्कुल पॉइंट टर्म कम होएगा, ठीक है। बाकी एवरेज फाइंड कर लीजिए, ये कितने हो रहे हैं 35 की एवरेज लगभग कितनी रहे है 12 मान लो, 11 मान लो, 11 है। 35 को 10% निकालोगे तो 3.5 रहेगा, तो 35 में से 3.5 तो घटेगा, तो ये तो पॉइंट टर्म में घट रहा हो, ये आंसर मिलेगा जब भी यू, या सु फास्टेस्ट तरीका ना मिलेगा। आ रहा समझ में। हाँ, जब हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, अब यू कैलकुलेटिव ही है, हम गुणा कर रहे हैं, गुणा में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, यहीं अगर मिस्टेक होती सारा खेल खत्म है। कैलकुलेशन करो, खूब करो, कोई दिक्कत ना है। अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी दूसरे जो एग्जामिनर है बैठो है, जो कंपटीटर है, वासु फास्ट का सोल्व करेंगे। लेकिन हमारे पे तो कई तरीका हैं, आइडिया भी मिल गो आप लोग, या को फास्ट टेस्ट कैसे निकलेगो, या सु फास्ट ना मिल से, लगभग आइडिया मिल रहा है, ऑप्शन दूर दूर कर रखे हैं, आंसर हमारा लगभग इतना, तो एक टिक करके चलो, फिर सॉल्यूशन पूरा मिल रहा है, तो आंसर हमारा एग्जैक्ट आ रहा आंसर कितना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, अगर वह को सीपी 100 है तो एमपी मार्क प्राइस 120 ठोक रो ना, समझ में। अब यहाँ पे 30% को डिस्काउंट दे रहा है, 120 पे 30% को डिस्काउंट देगा तो 100 0 कट के तो 36 रुपया छोड़ रहा है, 120 पे तो 84 रुपया हम जा रही, 100 की चीज नुकसान हो रहा, कितनों परसेंट को 16% को। देखो ध्यान से क्वेश्चन आए पड़े, स्पीड ऐसी चलेगी। 100 रुपया अगर मार्क प्राइस है, 20% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, मतलब 120 रुपये लिख रहा हो वहां पे 120 पे फिर 30% की छूट दे रहा है, तो 120 को 30% आप निकालोगे तो 2 0 कट गई, तो 36 रुपया, 120 रुपया की चीज पे 36 रुपया छोड़ रहा है,
अगर 20 छोड़ दो तो 100 रुपया मिल जाती, तो 16 रुपये और छोड़ रहे 84 में जा रही है। 100 रुपया की चीज लेकर आ रहा है 84 में दे रहा है, नुकसान हो रहा ना है, समझ में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर कर, ऊपर 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 जमा। देखो इनमें से कौन सा बेहतर है? दो डिस्काउंट दे रखे हैं, 10 को और 20 को, और 20 को और 10 को। यू पूछ रो है दोनों समान, हाँ केवल एक बेहतर है, केवल दो दूसरों बेहतर है, या दोनों उनमें से कोई नहीं। देखो 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे में आंसर आएगा 28%। चेक करो, करो चेक। यू 30 है, यू 2 है, तो यू 30 में सु 30 माइनस में ये जीरो कट जाएंगे 2, तो यू आगो 28%। अगले निकालोगे, पहले 20 करोगे फिर 10 करोगे, माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100, तो यू भी 28% आ रहा है। 30 माइनस 2, तो यम कुछ जी करो, कोई फर्क चेक करो, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार निम्न 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, 3 खरीदें और 4 ने फ्री ले जाओ, और 5 खरीदें और 6 ने फ्री ले जाओ, मुफ्त ले जाओ। तो कौन सा डिस्काउंट में अधिकतम छूट है? तीन खरीदें, या हम देखो यू फॉर्मूला रहेगा को, जितने भी फ्री दे रहे हो ऊपर रखो। फ्री क्या दे रहे हो पहली कंडीशन में, और टोटल कितने का ग्राहक कितने ले जा रहे हो, सामान टोटल 7 चीज अन्ना ले जा रहे हो, और गुणा में 100। तो यहां से 400 या भाग करोगे 40 पॉइंट लग रहा हो, पहले ही 40 बन गई, जीरो उतरेगी, समझ रहे हो। 40 क्या बजाएगा 5 पे, फिर 50 बनेगी, फिर 7 पे, तो जाके गुणा करेगा तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। आ रहा कुछ समझ में। 4 है, आप भाग करोगे 700, तो 4 तो भाग ना हो से पॉइंट लगेगा, 40 बन गई, 700 भाग करोगे 40 है तो 5 बजाएगा, फिर 50 बनेगी, फिर 7, मतलब 57 गुणा करोगे 100 तो 57 पॉइंट और आगे चलेगा। अगलो दूसरी कंडीशन कह रहा है 6/11 गुणा 100, तो 6 भाग करोगे 1100 तो पॉइंट लगेगा 60 बनेगी, 5 पे जाएगा, कैक बनेगी 50, फिर 4 पे जाएगा 54, तो 54 की 100 से गुणा करोगे 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है? ठीक है, जो पहली कंडीशन है वहां पे छूट ज्यादा मिल रही है, ग्राहक वहां पे खुश हो जाएगा, पहली छूट, क्योंकि पहली छूट 57% की है, 57 पॉइंट समथिंग की जरूरत ना निकालने के मन में। दूसरी छूट है 54 पॉइंट कुछ, ना ही समझ में। पहली कंडीशन में 100 रुपया की अगर वहां पे रेट है तो 57 रुपया तो छोड़ रहे हो है, तो दे के रहोगा 43 में। ठीक है, दूसरी चीज पे 54 रुपया छोड़ रहे हो तो 46 रुपया हम दे रहे है, दूसरी चीज में 2 रुपया आपकी जेब से ज्यादा निकलवा रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, %20 कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट की कीमत 9,080 रुपया है। 20% कमीशन कट गो तो 80% की वैल्यू बच गई। 80% की वैल्यू 9,080, 1% की वैल्यू बटे में 80 और 100% की वैल्यू 0 0, 400, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 7 28, 200 या 50 पे काट लियो, जीरो तो लगेगी 5 7 35, 50 आ रहा लास्ट में, आगे गुणा करने की जरूरत ना। देखते रहो ऑप्शन है, हूं 15 सेकंड बच जाएंगे, 10 सेकंड बच जाएंगे, चेक करते रहो। अब पूरा कैलकुलेट कर लियो, घर बैठे हो 200
27 की 50 से गुणा आप करोगे, जीरो तो लगेगी। 5 7 35, 3 5 दून 10 और 3 13 है हासिल, 10 और 1 11। लेकिन एग्जाम में आप ऑप्शन ने भी देखते रहो, कि वहां से भी हम अगर हर क्वेश्चन पे 10 10 20 20 30 30 सेकंड भी सेव करेंगे तो हमारा टाइम लास्ट में काफी सेव हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? आप मेहनत करो। अगर वीडियो पसंद आ रही हाँ तो इन्हें लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।